नमेश आहूजा जी श्री पटियाला से। हरिवंश प्यारे गुरुदेव। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। परंतु महाराज जी, जब भक्तों के जीवन में प्रतिकूलता और कष्ट आते हैं, वो उनकी परीक्षा होती है या प्रारब्ध? महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप शब्द है ना, प्रारब्ध तो नहीं कहा ना, तो बस शब्द पे, वकालत शब्द पे होती है। सारे पाप में संचित पाप जो हमारे जमा जन्म जन्मांतरों के, वो हो गए। आगे जो हमसे पाप बन जाएंगे वो हो गए। वर्तमान में जो हमसे गलती हो रही वो हो गए। लेकिन जो पूर्व पाप से निर्मित हमारा शरीर है, उसका पहले से बात हो चुकी है कि 10 वर्ष में आपको चोट लगेगी, 15वें वर्ष में आपका ये होगा, 20वें वर्ष में ये होगा। जो विधान लिखा हुआ है वो भोगना पड़ता है। अब ना आगे है, न पीछे है, न वर्तमान का कोई पाप है। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो। लेकिन प्रारब्ध, प्रारब्ध शब्द नहीं कि मैं तेरे सारे प्रारब्ध मिटा दूंगा, ऐसा तो नहीं। ये रचना शरीर की प्रारब्ध से हुई है। प्रारब्ध 2 प्रकार के होते हैं, एक पुण्य और एक पाप। पाप का प्रारब्ध दंड रूप में आता है, कष्ट रूप में, विपत्ति रूप में, संकट रूप में। और पुण्य जो है सुविधा, उत्साह, अनुकूलता, सम्मान, इसके रूप में आता है। तो ये दोनों प्राप्त होते रहते हैं पूरे जीवन भर। भगवान के भजन से इसको सहने की सामर्थ्य मिलती है। पूर्व पाप नष्ट हो गए, आगे के पाप नष्ट हो जाएंगे, वर्तमान में जो गलती हो जाएगी वो क्षमा हो जाएगी। लेकिन शरीर जिससे बना है वो भोगना पड़ेगा। ठीक है ना? अब समझ में आ रही ना? प्रारब्ध अलग चीज है, संचित कर्म और आगे के कर्म, वर्तमान के कर्म, ये अलग चीज है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम्हें सर्व पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। लेकिन जिस शरीर की रचना जिन कर्मों से हुई है वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो भोगने पड़ेंगे। इसलिए बड़े बड़े संत सामर्थ्यशाली होते हुए भी भगवान के द्वारा प्राप्त सामर्थ्य से शरीर के कर्म को भोग लेते हैं, जो पूर्व के कर्मों से थोड़ा सा हिस्सा लेकर इसका निर्माण किया गया। अभी गोदाम जमा था तो हरि ने उसमें आग लगा दी, आगे जो गलती होगी उसमें आग लगा दी, वर्तमान में जो हो रही वो क्षमा कर देंगे, बड़े कृपालु हैं। लेकिन जो रचना हो गई उसे भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप जी? अनंता व्यास जी। श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम विषय व्यक्ति संबंधों से कैसे हारें? बस यही बात यहां पहले सुधार करनी। पहले अपने को विषय नहीं स्वीकार करना। मैं प्रभु का पहले बात करो। यहां से हमारे सवाल में एक भी हासिल छूट जाए तो हल नहीं होगा। पूरा सवाल फिट कर दिया लेकिन एक हासिल जो लगाया था वो भूल गए तो आपका सवाल ठीक नहीं हुआ। आप इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए पहले सुधार करें कि मैं जैसा भी हूं श्री भगवान का हूं। मानते हैं या नहीं मानते हैं? किसका प्रश्न है? पहली बात ये स्वीकार करो मैं श्री भगवान का हूं, है ना? भगवान के हम अंश हैं। 2 भेद हैं, एक जो आप देख रहे हो प्रकृति रचना है, और इस प्रकृति रचना को जो जान रहा है वो अलग है। पर जो अलग है उसको आप नहीं जान पा रहे, और जो प्रकृति रचित है उसे आप जान रहे हैं। प्रकृति रचित क्या है? ये शरीर है, जिसे कभी मैं नहीं कहा गया, सदैव मेरा कहा गया। मेरा हाथ, मेरा नाक, मेरा कान, मेरा सर, मेरा मेरा। अंदर जाओ, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मतलब वो भी प्रकृति रचित है। मेरा स्वभाव, कारण शरीर, वो भी प्रकृति रचित है। मैं स्वयं श्री भगवान का अंश हूं। ये आप लोगों ने सुना होगा, अगर शास्त्र स्वाध्याय करते तो पढ़ा होगा, ना सुना हो तो सुन लीजिए। आप न पुरुष हैं न स्त्री हैं। पुरुष स्त्री ढांचा है, पोशाक है आपकी। आप भगवान के सच्चिदानंद अंश हैं। यहां से सवाल हल होना शुरू होगा। आपने माना मैं भगवान का अंश हूं, भूल से मैं अपने को स्त्री या पुरुष मानकर इंद्रियों के विलास में विषयी बन गया हूं। अब मुझे सुधार करना है, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूं। मुझे भोगों में जो प्रियता हुई है वो अज्ञान के कारण हुई है। उस अज्ञान की निवृत्ति सत्संग से, नाम जप से, दूसरों की परहित भावना से। अगर हमारे अंदर दूसरों से सुख लेने की भावना बनी रहेगी
तो एक राक्षस पनपता रहेगा। राक्षसी भाव जिसे कहते हैं आसुरी भाव, आसु कहते हैं प्राणों को, जो अपने प्राणों को सुखी करना चाहता है वो राक्षस हो जाता है। जैसे मांस भक्षण, हर जीव जीना चाहता है, हर जीव को अपना शरीर वैसे प्रिय जैसे आपको मनुष्य शरीर प्रिय है। एक बार भगवान वेदव्यास जी, श्री कृष्ण द्वैपायन, महाभारत की कथा है, वो रास्ते से जा रहे थे तो एक नाली का कीड़ा निकल बड़ी तीव्रता से पार हो रहा था। उन्होंने उनकी भाषा में कहा, सब भाषाओं का ज्ञान था, कि भाई तू इतनी तीव्रता से क्यों पार हो रहा है? तो उनका, महाराज तुम्हें घर घर करती हुई ये गाड़ी सुनाई दे रही, ये आएगी और मुझे रौंद देगी, मैं मर जाऊंगा। तो बोले तुम्हें मर जाना अच्छा है, नाली के कीड़ा ही तो हो, तुम्हें दूसरी योनि मिलेगी। तो जो उत्तर दिया कि आपको श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास शरीर जितना प्रिय है उतना ही मुझे कीड़े का शरीर प्रिय है। हर जीव को प्रिय, मतलब आप दूसरे के प्रिय शरीर का आहार कर रहे हैं जबकि आपके लिए वो निर्धारित नहीं है। आप अपराध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, ये राक्षसी भाव ला रहे हैं। किसके कारण? प्राणों का पोषण और सुख बढ़ेगा, इसके कारण। जो सुख भोगता भाव है यही हमसे पापाचरण करा रहा है। सुख भोगने का हमारे यहां धर्म का एक विधान किया गया है। यदि धर्म की रेखा के अंतर्गत आप सुख भोगेंगे, सांसारिक भी, तो आप धीरे धीरे निष्पाप होकर भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। धर्म के विरुद्ध भोग भोगेंगे, धीरे धीरे पापात्मा होकर दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। अब हमारा सुधार होना चाहिए। सत्संग मिल रहा है, इसका मतलब हरि की कृपा है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान ने कृपा की तो अब बुरे आचरण न होने पाए। सब कोई जानता बुरे आचरण किसे कहते हैं, पढ़ाने या समझाने का विषय नहीं, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। जब बुरा आचरण आप सोचेंगे उसी समय उत्तर आ जाएगा, गलत हो, आप गलत हो, इसे सुधार लो। आपके अंदर भय समाएगा, पर मन बड़ा मतवाला है, वो किसी की ना सुनकर आपसे पापाचरण करा लेगा। इसीलिए कहते हैं आप निर्बल हो चुके हैं, आप बलवान बनिए। महाबल जो भगवान को अधीन कर ले ऐसा नाम में है। विश्वास करो, बिना विश्वास के परमार्थ में नहीं चला जाता। आप जैसे डॉक्टर हैं, आप विश्वास दिलाने के लिए बोलेंगे कि मैंने हजारों मरीजों को ठीक किया है। आपको विश्वास न हो, मेरी डिग्री देख लीजिए। आपको विश्वास न हो, जिन जिन मरीजों को ठीक किया आप उनसे बात कीजिए। मरीज को विश्वास दिलाना डॉक्टर का काम। अगर विश्वास हो गया तो एक औषधि पहली हो गई कि वो आपके वचन से प्रमाणित होकर स्वस्थता का अनुभव करे। ए भाई तू चिंता मत कर, मैं स्वस्थ करूंगा, भले स्वस्थ ना हो प्रारब्ध अनुसार, लेकिन वो उसको विश्वास हो गया तो कष्ट झेलने की क्षमता आ गई। ऐसे ही ये तो प्राकृतिक डॉक्टरी है, ये भागवतिक डॉक्टरी है। पहले इसमें विश्वास होना चाहिए कि ये जो संत बोल रहे हैं अगर ये जीवन में हम उतारेंगे तो हमारा मंगल हो जाएगा। पक्का समझो, इसमें मतलब किंचन मात्र ना स्वार्थ है हमारा, ना हमारे शास्त्रों का, इसमें आपका केवल मंगल है। बोलो आपसे हमारा क्या स्वार्थ है? ये जो हम आपको उपदेश कर रहे हैं ये हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी, हमारी सर्विस है। ये जो समाज का अन्न खाया है, समाज से वस्त्र पहने, समाज में पैदा हुए हैं, तो जो कुछ मिला है, जय मिनट है इस शरीर में, वो हमारा संसार के काम में आ जाए, जो हमें अनुभव हुआ वो काम में आ जाए। जिसके अंदर ये बात है कि ये पाप है, मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी वो बलात् कर रहा है, इसका मतलब जो उसको अनुभव हुआ कि नहीं करना चाहिए, उसके रोकने में क्षमता नहीं रही, उसकी अध्यात्म बलहीन हो चुका है। तो नाम श्री हरिवंश नाम बल लहो, जब हम राम कृष्ण हरि राधा जो नाम प्रिय हो वो नाम बार बार जपेंगे तो मेरे में एक बल आ जाएगा। मुझे नहीं करना तो फिर नहीं करना, ये तुम में क्षमता आ जाएगी। अभी कसम खाते हैं नहीं करना, पर क्षमता नहीं है तो हम फिर कसम तोड़ देते हैं, वही यार मेरे से नहीं रहा गया, मतलब आप में क्षमता नहीं, आध्यात्मिक बल नहीं है। तो हम भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप करें, और जो पापाचरण जानते हैं उनको ना करें, तो इसमें महान आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जो परहित की भावना आती है ये बहुत बड़ी वृत्ति आती है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। परहित सरिस
धर्म ने। और जहां हमारे को दूसरे से सुख लेने की भावना आती है, वहां बहुत गंदी वृत्ति प्रकट होती है। देखो, हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे भी तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा ना। अगर आप सच्चाई से, धर्म से चलने वाले आदमी हो तो आपको ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। पर आप दूसरे की बहन को गंदी दृष्टि से देखते हैं तो क्या आपको ये बात बर्दाश्त होनी चाहिए? सोचो। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचेत। गंदी दृष्टि की तो बात रहे, दूर रही, दूसरी बहन बेटियों को हम क्या समझते हैं? विचार करके देखें। या विपक्ष में भी वो ऐसे भाव रखते हैं तो क्या समझते हैं? यहां तक बात पहुंच जाती है कि हम परस्पर हिंसा में उतर आते हैं। व्यभिचार दोष, हिंसा दोष भारी पाप हो जाते हैं। क्यों? क्या तुम्हारा उस समय दिमाग काम नहीं कर रहा था? बोले कर रहा था। पर आपने निर्णय क्यों नहीं लिया? बोले आध्यात्मिक बल नहीं था। आध्यात्मिक बल ही आपको इनसे बचा सकता है। शारीरिक बल ये कोई खास बल नहीं है। शारीरिक बल से आप काम विजय नहीं हो सकते, आप क्रोध विजय नहीं हो सकते। आप क्रोध करके क्रोध को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक बल आपको सुधार। ये जो हमारे अंदर बैठ गया, मैं विषयी हूं, मेरे को भगवान कहां मिल सकते हैं, मैं पापी हूं, मैं नीच आचरण करने वाला हूं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप डरिए मत। स्वप्न में हमसे पाप हो जाए तो जागृत में माने जाएंगे क्या? नहीं माने जाएंगे ना, नहीं माने जाएंगे ना। आज आप सत्संग सुन रहे हो तो आप मानो जगाए जा रहे हो, ए जाग जाओ। अज्ञान में तुमसे गलती हो गई, भगवान उसे क्षमा कर देंगे। आप जान गए हो कि ये पाप है, नहीं करना चाहिए, आज से नहीं कहूंगा, अब लो नशानी अब ना नशा। सच्ची मानिए, हमारे भगवान बहुत कृपालु हैं, वो क्षमा कर देंगे। हम लोग बड़े बेईमान हैं, भगवान के सामने भी कह देंगे कि आज से नहीं करेंगे, फिर भी करते हैं। उस बेईमानी को हटाने के लिए एक बल है, राधा राधा राधा। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं। इसमें कोई हम नियम नहीं देते कि भाई तुम इतने बजे स्नान कर लो, जब उठो, शौचालय में हो, अपवित्र हो, पवित्र हो, कैसे भी हो, राधा 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 राधा। आप खुद देख लेना, कोई पैसा नहीं लगता इसमें। भाई हम गरीब आदमी, हम नहीं खरीद सकते या हम नहीं कर सकते, बिल्कुल फ्री और महामहिमा में जो मनावे सो जपो। हम तो राधा राधा हमारा जीवन, इसलिए हम यही बोलेंगे। जब हम राधा राधा राधा, तो पहला काम हुआ कि संसार में जो हमारी, वो जिसे अंग्रेजी में एक पूछा था, ओवर थिंकिंग, जो हमारी सोच बढ़ती चली जा रही, हमको जलाती चली जा रही। बढ़िया भोजन रखा है, उसको पा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और अधिक का जल रहे हैं, वर्तमान का आनंद नहीं ले पा रहे, भविष्य के लिए हम जल रहे हैं। ये आपको नाम बचाएगा, ये आपको नाम बचाएगा। आपने जो पाप किए हैं, वो पाप आपको दंड देने के लिए घटना बनेंगे, इससे नाम बचाएगा आपको। विश्वास कीजिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आप कोई भी दुख भोगना नहीं चाहते, बोलो भोगना चाहता है कोई दुख, फिर भी दुख क्यों मिल रहा है? आप विचार करो। क्योंकि हमसे कर्म बन रहे हैं पाप वाले, और वो पाप का फल दुख होता है। आप अपनी खेती में दाख छुहारा पाना चाहते हैं और बम्बूल का पेड़ बोए, तो क्या आपको दाख छुहारा मिलेगा क्या? विश्वास कीजिए, हर आदमी सुख प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा है, परिणाम में दुख मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम बीज जो बो रहे हैं उसमें गलत हो रहा है। जो हम चाहते हैं वो बीज नहीं बो पा रहे हैं। देख लो, सबको देख लो, किसी के पास 100 अरब हैं पर बहुत दुखी है। सच्ची मानिएगा, आपको पता नहीं है, ऐसे लोगों से भी बात होती है, बहुत दुखी है। सोचो ना, रुपए का, अच्छा रुपए का क्या भोग होता है? वस्तुओं का भोग होता है। कितना भोगोगे? शरीर नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। ये सुख है तो धर्म पूर्वक आचरण करो, मेहनत की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करो और नाम जप करो। ये छोड़ो मैं विषयी, मैं पापी, मैं हो गया बहुत रोना धोना। थोड़ा तो सोचो, तुम हरि के अंश हो, तुम अविनाशी हो। कितनी गलत सोच में तुम गिरते चले जा रहे हो। सोच को उठाओ। है जो हुआ सो हुआ, गलती हो गई, इसका मतलब मैं नष्ट थोड़ी हो जाऊंगा।
गलती हो गई, मैं नष्ट नहीं होने वाला हूं, मैं अविनाशी का बच्चा हूं, अब मैं सुधार करूंगा। देखो अभी चांस है आपको, अगर इन कर्मों का फल आपको जेल पहुंचा दे, इन कर्मों का फल आपको शारीरिक दंड मिलने लगे, जैसे मानो आप बताया कैंसर, अब उस व्यक्ति की क्या हालत है जो सोच रहा मैं मरूंगा। उसने परमात्मा प्राप्ति नहीं की, उसने भजन नहीं किया, परिवार से प्रेम किया, शरीर से प्रेम, अब सब छूटने वाला है। प्रतिपल वो जो मर रहा है, जो भयानक पीड़ा है, वो हम लोग अनुभव नहीं कर सकते, वो वही अनुभव करता है। प्रतिपल भयानक पीड़ा शरीर की और मृत्यु की, और कहां जाऊंगा ये बड़ा भयावह है। इसी को दूर करने के लिए अध्यात्म, जहां जाना है वहां का पास नहीं, वहां का पैसा नहीं, वहां के लिए कुछ नहीं, वहां ये रुपया काम नहीं करता, नाम रूपी धन काम करता है। इसलिए कबीरदास जी कह रहे, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम। तो इसमें पैसा नहीं लगता भाई, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तुम भगवान के अंश हो, इस बात का तुम ध्यान रखो। ये सब छोड़ो, मैं गरीब, मैं दीन, मैं दुखी, इसीलिए हो गए हो तुम, बड़े के होके अपने को भूल गए तो फंसा लिया तुम्हें माया ने, हो ये कष्ट भोगा जा रहा है। नहीं नहीं, सावधान, हम जैसे भी हैं भगवान के हैं, आचरण बुरे नहीं, नाम जप, आप देख लेना मंगल हो जाएगा। ये सबके लिए है उत्तर, प्रश्न कोई भी करे, और हमें लगता है ये प्रश्न हम सबका है नहीं, उत्तर हमारा जो उत्तर होता है वो सार्वभौम होता है, सार्वभौम सबके लिए होता है जी। रमन अग्रवाल जी सहारनपुर से। श्री हरिवंश श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, क्या कोई मानव शरीर पूर्ण रूप से दोष मुक्त हो सकता है, और यदि कोई मानव शरीर किसी भी तरह से दुर्वासनिक नहीं है तो क्या वो दोष मुक्त कहा जा सकता है, अंदर उसके अगर कोई दुर्वासना? हाँ, अब इसमें एक विचार कीजिए, मानव शरीर की रचना दोष युक्त है, पर वो दोष मुक्त नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसे स्वर्ण का कोई भी आभूषण शुद्ध स्वर्ण का नहीं होता, उसमें कुछ मिलावट होती है, पर वो शुद्ध स्वर्ण नहीं निकल सकता, ऐसी बात नहीं है। गला के कसौटी में फिर उसका जो मिलावट है वो अलग की जा सकती है। ऐसे ही हमारी मिलावट है इस तन में, माया रचित दो कर्मों की, एक पाप कर्मों की, एक पुण्य कर्मों की। पाप कर्मों से दोषयुक्त वृत्तियां उदय होती हैं, और पुण्य कर्मों से गुण युक्त। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। जैसे दूध और पानी को एक में मिला दिया जाए तो किसी की क्षमता नहीं है कि उसे अलग कर सके, हंस की क्षमता है, वो नीर छीर का बिल्कुल अलग, वो दूध पी लेगा, पानी बचा रहेगा। ऐसे ही जो तपस्या के द्वारा, भजन के द्वारा पापों का नाश कर चुके हैं, उनके हृदय में दुर्वासना होती ही नहीं है, फिर पाप कर्म होंगे ही नहीं, तो वो परम शुद्ध हो जाते हैं। उनका तन भी ब्रह्म रूप, मन भी ब्रह्म रूप, और स्वयं ब्रह्म रूप। ऐसे सहज में नहीं है। सहज में आप आभूषण लेकर उसे मिलावट रहित करना चाहे तो नहीं होगा, उसको जलाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा। ऐसे ही जो महापुरुष तपस्या के द्वारा, तप किसे कहते हैं? तप का तात्पर्य जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये हमारे हृदय में आकर हमको जलाते हैं और उनको हम सह जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद को। इसे तपस्या कहते हैं। और अगर हम उनके अनुसार चेष्टा करते हैं, उसे विषयी पुरुष कहते हैं। विषयी पुरुष सदैव दोषी रहता है, और जो इन विषयों के वेग को सह लेता है उसे महात्मा कहते हैं। देखो भगवान कह रहे हैं गीता जी में, यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, जो इन वेगों के व्यथा से व्यथित नहीं होता, सह जाता है, वो अमृत पद का अधिकारी। अमृत माने निर्दोष ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, उसका शरीर भी ब्रह्ममय हो जाता है।
क्योंकि शरीर से पाप नष्ट, मन से पाप वासना नष्ट, बिल्कुल भगवदाकार वृत्ति। तो संत जन इतने निष्पाप हो जाते हैं कि दरस परस अघनाश, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, संत दरस जिम पातक टरई। तो क्या सबके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं? क्या है तो वही शरीर, उनके दर्शन से क्यों पाप नष्ट होते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को, अपने मन को निष्पाप कर लिया है। जैसे चना का, गेहूं का दाना कहीं भी डाल दो, जल और मिट्टी के संयोग से अंकुरण होगा और वो जग जाएगा, लेकिन भून के डाल दो, नहीं होगा ना, निर्दोष हो गया, अब उसमें अंकुरण नहीं होने वाला। ऐसे ही संत का मन और संत का हृदय भुना हुआ चना है। जित संग दोषा, कितना भी पास में भोग सामग्री हो, संत हृदय जिम उपज न कामा, ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। तो जहां कामना ही नहीं है वहां पाप ही नहीं है, और जो पाप नहीं है तो निर्दोष है। ऐसा नहीं हो सकता कि निर्दोष नहीं हुआ जा सकता। अगर निर्दोष ना हो तो भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। आप लोग खुद देखिए, आपकी भावना जब किसी संत की निर्दोष स्थिति पर पहुंचती है तो आप सीधे बोल देते हैं ये मनुष्य नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। बोल देते हैं ना। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि वास्तविक अब उनका शरीर, उनकी वाणी, उनका मन, उनकी चेष्टा भगवान में तन्मय हो गई। तो जो दोष था जीवत्व का, शरीराभिमान का, वो नष्ट हुआ, तो साक्षात संत और भगवान एक हो गए। भगवान ने भी नवधा भक्ति में वर्णन किया है, सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है कि सब में मेरे को देखे, लेकिन संत को मेरे से भी अधिक देखे। क्यों? क्योंकि उसने भगवान का भजन करके भगवत स्वरूप तन को भी कर लिया, मन को भी कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि दोष युक्त प्राणी कभी निर्दोष नहीं हो सकता। घोर वैश्यागामी, चोर, हिंसक, पापी जब भगवान की कृपा हुई और नाम जप में लगे और साधु संग मिला तो ब्रह्म ऋषि हो गए, महात्मा हो गए, निर्दोष हो गए। और इतने निर्दोष हो गए, सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो खुद तर गए, वो दूसरों को तार दिया, लोक के लोक को पावन कर दिया, लाखों करोड़ों असंख्यों को भगवत प्राप्ति करा दी। ये निर्दोष स्थिति आ जाती है। आप समझ पा रहे? भगवान के भजन से सब कुछ संभव है। वैसे ये दोष युक्त रचना है, इसकी जो रचना हुई है वो मिलावट से हुई है, ये शुद्ध नहीं है। इस पर जब तक हम अपनापन रखेंगे तब तक दोष ही दोष रहेंगे। और जब निर्दोष श्री भगवान से अपनापन होगा तो आप निर्दोष हो जाएंगे। उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनकी सेवा, उनका चिंतन, तो वो भी भगवत स्वरूप हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अब काम का चिंतन, क्रोध का चिंतन, लोभ का चिंतन, मोह का चिंतन, धन का चिंतन, मान का चिंतन, तो दोष ही दोष है नहीं? तो ये हाँ, तो ऐसे जैसे सहज में आप सोने को निर्दोष नहीं कर सकते, उसको गलाना पड़ेगा, कसौटी पे कसा जाएगा। ऐसे तपस्या की आग में जलना पड़ेगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी कूड़ा हटाना पड़ेगा, तब शुद्ध ब्रह्म तुम थे, हो, रहोगे, ऐसा अनुभव हो जाएगा। ऐसा अनुभव हुआ तो भगवान का ऐसा महान अनुभव करने वाला जगत के लोगों को भी पावन कर देता है। और पावन नहीं हो रहे अगर संत जन ना हो तो आप देखो मति कहां जा रही है। और जिन जिन के कानों में शब्द पढ़ रहे हैं, वो पकड़ रहे हैं, तो देखो वो कहां जा रहे हैं, उठने लगे। बोले 6 महीने से सत्संग सुना, मांस छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया, गंदी बात छोड़ दी। कितनी बड़ी बात हो गई। हाँ, कितनी बड़ी बात हो गई। परिवर्तन हो रहा है ना। इसका मतलब है कि हमारा सुधार हो सकता है। भानु प्रताप सिंह जी लखीमपुर से। महाराज जी श्री राधे। महाराज जी, मेरी दादी शंकर जी का मंदिर बनवा रही थी, स्वर्गवास हो गया, अभी मंदिर अधूरा है। अब मेरा मन राधा नाम में
असक्त हो गया है। क्या शिवलिंग और राधा कृष्ण का मंदिर एक साथ हो सकता है? क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पहले तो अगर केवल शिव जी का ही संकल्प था तो शिव जी का ही मंदिर बनवा दीजिए, समझ रहे ना। और प्रियता भगवान शंकर की कृपा से ही होती है। राधा कृष्ण के चरणों में प्रीति भगवान त्रिपुरारी शिव जी की कृपा से होती है। वो परम वैष्णवाचार्य देवाधिदेव महादेव कृपा करते हैं, तब भगवान के चरणों में प्रेम। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मन भगत हमारी। तो जो दादी जी का तुम्हारे संकल्प था उसको पूरा करो। भगवान शिव का मंदिर जो अधूरा है उसे पूरा बनवा दो, और हृदय में प्रतिष्ठा करो राधा कृष्ण की, और मंदिर में प्रतिष्ठा करो भगवान शिव की। वो आपके हृदय वाली बात वो पूरी कर देंगे। और मंदिर बनवाना सरल है, लेकिन बराबर उनकी पूजा होती रहे, ये बात ध्यान में रखना है। नहीं, बहुत से ऐसे बड़े मंदिर बने हुए जिनमें कोई जल चढ़ाने वाला नहीं। तो इसीलिए जैसे कोई हमसे सलाह ले कि हम मंदिर बनवाना चाहते हैं, तो हम पहले कह देंगे कि मंदिर बनवाने के पहले तुम्हारे पास अर्थव्यवस्था इतनी होनी चाहिए कि उनकी सेवा होती रहे। हम मंदिर बनवा दिया, कोई जल चढ़ाने वाला नहीं, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तो फिर अपराध हो जाएगा। बहुत मंदिर बने पड़े हैं, उनमें जल चढ़ाने वाला कोई नहीं है। अब दादी ने संकल्प किया है तो आपकी दादी हैं तो आपको करना ही है, पर ये व्यवस्था हमारी तरफ से प्रार्थना है कि उनकी सेवा होती रहे। कुछ ऐसा पहले पुराने समय में जैसे मंदिर बनवाए जाते थे तो कुछ संपत्ति लगा दी जाती थी कि अगर कोई नहीं करने वाला है तो मंदिर की संपत्ति के प्रभाव से उनकी सेवा करता रहे। जैसे कुछ जमीन लगा दिया, कुछ बैंक बैलेंस ऐसे कर दिया कि उसके पैसे से पुजारी रख ले और वो सेवा करता है। अगर प्रभु की स्थापना की और सेवा नहीं हो रही तो हम मंदिर बनवाते इसीलिए कि हमारी सदगति हो जाए, लेकिन वो बाधा पहुंच जाएगी। मान लो प्रभु का, राधा कृष्ण का श्री विग्रह आप विराजमान कर दो, अब उनकी पोशाक है, उनको नित्य सेवा भोग राग है, ये सब ना हो तो फिर अपराध लगेगा। अच्छा, महादेव जी ऐसे देवता हैं कृपालु कि एक लोटा भर जल चढ़ा दो, अकौड़ा का फूल, धतूरे का फल, उनको शिव संतरा ऐसे देवादिदेव महादेव कि फल काहे का, बोले धतूरे का भारी जहर, धतूरा ले पत्ता, बेल पत्र, जल चढ़ा दो, प्रणाम कर लो, इतने में वासुतोष है, इतने में प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये जरूर होता है कि शाम के दीपक जले और दिन में एक बार उनका जलाभिषेक ही हो जाए। अगर प्राण प्रतिष्ठा करवावे तो फिर इतनी सेवा का विधान सोचते रहना, होता रहे ऐसा भाव बना लेना। बहुत छोटा बनवा रहे होगे ना? नहीं, बड़ा है। बड़ा तो फिर कुछ बड़ा, धन को क्या कहते हैं, अमाउंट। हाँ हाँ, थोड़ा सा ऐसा कुछ जमा कर ले कि शिव जी के नाम का, भैया जो अगर हम ना रहे तो कोई न कोई ऐसा करता रहे कि सेवा करता रहे। नहीं, मंदिर बनवाने में फिर अपराध लग जाता है। अगर वहां ठाकुर सेवा न हो तो फिर जैसे अब सेवा सुविधा नहीं, ठाकुर जी विराजमान है और पशु पक्षी अंदर, जैसे श्वान कुत्ता आदि अंदर घुस रहे, और वो तो हमें लगता है भारी अपराध की बातें हैं। बहुत मंदिर ऐसे बने जैसे हम देखा ना भ्रमण के समय कि जिनमें जल ही चढ़ाने वाला कोई, और आप गांवों में भी देख लीजिए वैसी पीढ़ी तैयार हो रही है, घर आ रहे तो उनको अपने घर में आने में परेशानी हो रही, वो जल चढ़ाने कैसे जाएंगे, ऐसी राक्षसी बुद्धि हो गई। भाई जो शराब पीते हैं, जो जुआ खेलते हैं, जो मांस खाते हैं, शंकर जी में जल चढ़ाने जाएंगे, उनकी श्रद्धा नहीं रह जाती। तो अब वो बुजुर्ग लोग तो बना के चले गए, अब उनमें चढ़ाने वाला, जल चढ़ाने वाला कोई नहीं। तो इसीलिए हमें लगता है कि मंदिर आज बहुत विवेक पूर्वक बनावे और उनकी सेवा का विधान कर दे कि जो भगवान के, भाई प्राण प्रतिष्ठा की है ना, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि हमने मंत्रों के द्वारा आह्वान करके भगवान को विराजमान कर दिया। अब हम जैसे सुबह दोपहर शाम भोजन पाते हैं, ऐसे वो प्राण प्रतिष्ठित शिव हैं, तो कम से कम चलो वो महादेव हैं, तो एक बार जल चढ़ जाए, एक बार भोग लग जाए, एक बार आरती हो जाए, इतना तो हो ही जाना चाहिए कि रोटी दाल सब्जी जो बने दोपहर में एक बार उन तक थाली पहुंच जाए, सुबह जल चढ़ा दिया और शाम के आरती कर दी, कुछ थोड़ा मीठा आदि का भोग लगा। अगर इतना नहीं है तो मुझे लगता है फिर मंदिर नहीं बनवाना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए, नहीं तो अपराध बनता है। ठीक है ना जी। डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी,
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। मैं एक कैंसर वैज्ञानिक हूँ। मैंने 5 वर्ष अमेरिका में भी कैंसर पर शोध किया है, किंतु एक बार कैंसर हो जाए और वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। किंतु आपने बोला कि महापुरुषों की कृपा से वो भी ठीक हो सकता है। आपने दातुन करने वाले और संत के कुल्ले करने का उदाहरण दिया। महाराज जी, विज्ञान और अध्यात्म में मैं कैसे समझूं महाराज? क्योंकि जैसे प्रारब्ध भोग है तो पूर्व पाप से आया है, उन्होंने अपने तप का ट्रांसफर कर दिया और उसको प्रारब्ध भोग को अपने ऊपर ले लिया, खत्म हो गया। अब ये सामर्थ्य तो अध्यात्म में है, विज्ञान में तो है नहीं ना। हाँ, जैसे आप अज्ञान से युक्त होकर के विषयों में विचरण कर रहे हैं और संत ने कृपा दृष्टि से देख लिया और संकल्प किया इस जीव का उद्धार हो जाए, तो आपकी चेतना में परिवर्तन आने लगेगा। आपको साधु संग अच्छा लगने लगेगा, भगवान का नाम अच्छा लगने लगेगा, दूसरों की भलाई करना अच्छा लगने, पाप से घृणा होने लगेगी। ये स्वयं से नहीं हुआ, ये संत कृपा से हुआ। कृपा से कुछ भी हो सकता है। आप अपनी संपत्ति का ट्रांसफर कर सकते हैं ना, किसी को कर सकते हैं ना। तो भजन रूपी संपत्ति का ट्रांसफर जब किसी के ऊपर कर दिया जाता है तो उसके पाप को अपने में ले लिया जाता है। ये संकल्प शक्ति महात्माओं में होती है। देखो, विज्ञान हमारे शास्त्रों से निकला कोई अलग नहीं है, बिल्कुल समझ लेना। जो जिन मिसाइलों को, जैसे हमारे आग्नेयास्त्र, तो उन्हीं से बनाया गया है। वारुणास्त्र, विविध प्रकार के अस्त्रों का, विविध प्रकार के जो मारक क्षमता वाले हैं, वो पहले से हैं। कुछ मंत्र के द्वारा होते थे, कुछ उसकी प्रवीणता के द्वारा होते थे, आज विज्ञान के द्वारा उसका होते हैं। जो बारूद काम कर रहे वही मंत्र काम करते थे। साधारण कुश उठाया, मंत्र के द्वारा संकल्प साधा, प्रांत का प्रांत भस्म कर दिया। तो अलौकिक शक्ति और लौकिक शक्ति, तो लौकिक अलौकिक से ही आती है। तो विज्ञान शास्त्र से ही आया है। कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो हमारे शास्त्रों में न हो। शास्त्रों तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। आखिरकार इनके अंदर विज्ञान क्यों नहीं आ गया डॉक्टरी का, आपके अंदर क्यों आया? तो भगवान ने दिया, आप यही बोलोगे ना। भगवान ने आपको इतनी प्रवीणता दी कि आप एक अच्छे डॉक्टर बन गए। इनके कर्म के अनुसार इनको प्रवीणता दी कि ये किसान है, एक को प्रवीणता दी कि घर संभाल नहीं पाता, और एक को प्रवीणता दी पूरे राष्ट्र को संभाल रहा है। ये भगवत प्रदत्त होता है, ये भगवान का दिया हुआ ज्ञान होता है। कैसे देते हैं? तो भेद क्यों करते हैं? समोहम सर्वभूतेषु, वो तो सबके प्रति समान भाव रखते हैं। हाँ, उसने पूर्व में तपस्या की, पूर्व में तप संचय किया, तो भगवान ने उसे योग्य बना दिया कि पूरे भारत की सेवा करो। उसने अपने पापों का संचय किया तो भगवान ने दिखा दिया कि देखो, तुम्हारे पाप का परिणाम है कि तुम अपने आप को भी नहीं संभाल सकते हो, खुद डिप्रेशन में पहुंच रहे हो। ये आध्यात्मिक को जब आप समझेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। आपकी परम गति आप करना चाहें तो बहुत जन्म लग सकते हैं। अगर कोई भगवत प्राप्त महापुरुष कृपा कर दे तो दिनों में आपको अनुभव होने लगेगा कि हम अध्यात्म की कितनी ऊंचाई पर चढ़ गए। कोई अरब खरबपति हमको अगर अपना पैसा ट्रांसफर कर दे तो अभी अरब खरबपति हो गए। ऐसे भजन का ट्रांसफर होता है, संतों का स्वभाव होता है ऐसा। बहुत हट करके जब कोई, तो फिर उस पर करुणा उनकी, पहले तो टालते हैं फिर करुणा प्रकट हो जाती है। भगवान अपने वचन भले विसार दें लेकिन भक्त के वचन पूर्ण करते हैं। ये हमारे भगवान का स्वभाव और प्रभाव है। कोई सृष्टि का ऐसा विषय जो व्यक्ति से संचलित हो रहा हो, आप विज्ञान के द्वारा प्रमाणित करेंगे, ईश्वर के द्वारा संचलित हो रहा है। आप उसे घटनात्मक रूप लेकर के केवल क्रिया की व्याख्या कर सकते हैं, कारण की व्याख्या नहीं कर सकते। ज्वार भाटा आया, एक क्रिया है, क्यों आया तो उसको बताया ऐसे से ऐसे ऐसा हो, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण तो बोलेगी ईश्वर। मानते हो ना? हर घटना, हर परिस्थिति, हर प्रकृति का जिसने सृजन किया है वही इसका कारण है। अगर थोड़ी भी श्रद्धा रखा जाए तो स्पष्ट समझ में आएगा।
कि कारण, अगर कारण तत्व चाहे तो सारे अपराध क्षमा कर सकता है और अभी निष्पाप कर सकता है। वो कह रहे हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कई बार उदाहरण दिया, बार बार उदाहरण देने से समझ में आ जाए इसलिए कहते हैं। मुकदमा में हम हार गए, हमें फांसी की सजा हुई, लेकिन एक गुंजाइश है, राष्ट्रपति क्षमा कर सकते। अब इसमें चमत्कार क्या है? वो राष्ट्रपति है, उसका अधिकार है। ऐसे ही डायरेक्ट राष्ट्रपति से अगर हमारा संबंध नहीं बन पा रहा है तो राष्ट्रपति का कोई प्रियजन हो जो मेरी बात उन तक पहुंचा दे, उनकी बात मेरी तक, वो संत जन है। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान है। आपकी प्रार्थना में और संत की प्रार्थना में अंतर हो सकता है, तो जब दोनों मिलकर प्रार्थना करें तो चमत्कार प्रकट हो जाएगा। भगवान का अवतार भी प्रार्थना से ही होता है, तो दुर्लभ नहीं है। विज्ञान एक क्रिया को देखती है, अध्यात्म क्रिया और कारण दोनों को देखता है। अंतर इतना है, विज्ञान एक क्रियात्मक वस्तु। आप चंद्रलोक चले गए, लेकिन चंद्रलोक की रचना किसने की? आपको पावर किसने दिया? आपको साहस किसने दिया? आप मृत्यु को भुलाकर उसका अनुभव करने जा रहे हैं, पता नहीं लौट के आए कि ना आए। ये बल किसने दिया? विज्ञान ने नहीं, ये भगवान ने दिया। आप सोचो, ऊंचाई से नीचे देखने में सैकड़ों ऐसे होंगे जिनको डर लगता है, उनको ये बल दिया कि पूरा ब्लास्ट भी हो सकता है, आपके छिछड़े भी उड़ सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा कि आप कहां किस प्रांत में गिरे। और वो साहस कर ये भगवान बल देते हैं। तो हमें लगता है कि थोड़ी भी श्रद्धा की जाए तो पता चल जाता है। जैसे आप डॉक्टर हैं, आपसे हाथ जोड़ के कहें आप बचा लीजिए, तो आपका एक उत्तर होगा, अगर थोड़े भी आस्तिक हैं, कि देखो मैंने जितना पढ़ा है, जितना मेरे में बुद्धि है, पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन बचाना ना बचाना कहना पड़ेगा आपको ना। आप भी प्रार्थना कीजिए, मैं भी प्रार्थना करता हूं, प्रयास मेरा, लेकिन सफलता भगवान के हाथ। वही भगवान आदेश करे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। संत जन भगवान के कृपा स्वरूप है, भगवान का एक कृपा अवतार है। जो वास्तविक भगवान में लगे हुए हैं, उनका हृदय अनंत माताओं जैसा दुलार युक्त होता है। हर प्राणी को ऐसे प्यार करते हैं जैसे हमारा ही प्रियजन हो। अब बार बार कोई दुखड़ा रोए, पहले तो ऐसे रहते हैं, बार बार दुखड़ा रोए तो फिर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप इसके अपराधों को क्षमा करके पावन कर दो। यदि आपके सिद्धांत में ऐसा कि क्षमा नहीं करना है, तो आप इसकी जगह मुझे दंड दे दो और इसको निर्विकार। भला प्रभु ऐसा करने में क्यों संकोच करेंगे? तुम्हारे सिद्धांत का भी पालन हो रहा है और आपकी कृपा से मैं उसे सह लूंगा, इसको ठीक कर दो। ऐसे हजारों संतों के उदाहरण हैं, उनमें मिथ्या नाटक नहीं है, जो भगवान में सच्चिदानंद में डूबे हुए हैं। हाँ, इस प्रकार का जैसे वो किसी सिद्धों में होता है जहां इसका लेना देना नहीं होता, ध्यान रखना, जहां सीधे डायरेक्ट आत्म प्रियता होती है, आप मेरे हैं, बस इस भाव से। हाँ, मैंने भजन किया है, साधन किया है, वो आपको देता हूं और आप स्वस्थ हो जाइए, और आपके हाथ का पानी भी नहीं पीऊंगा। निष्कामता ये होगी कि हम आपसे कभी पानी भी पीने की आशा नहीं रखेंगे। ऐसा हमने अध्यात्म में सिद्धांत पाया है, ऐसा नहीं पाया है। तो ऐसे सिद्धांत का आदर सदा होता रहा है और होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। जैसे बहुत से भाई लोग आते हैं, कहते हैं हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है। हमने कब आपको कहा? हमने कब आपको कुछ दिया? प्रगट में दिखाई दिया क्या? नहीं। वो साल भर बाद आते हैं हमारे पास, कह रहे हैं हमारा जीवन परिवर्तित हो गया। क्या हुआ? क्या? अगर आपसे हमारी सकामता हो तो ये बात नहीं हो जाए। आप आए और कुछ मुझे दें, कभी परिवर्तन नहीं होगा। और जब हृदय से ये है कि मेरे जीवन की सार्थकता यही है कि हमारा राष्ट्र सुखी हो जाए, हमारा विश्व सुखी हो जाए, तो दीपक में जितना तेज हो उतना प्रकाश करेगा, हाइलोजन में उतना प्रकाश करेगा। ऐसे जितना जिसने भजन किया है उतना प्रकाश होता चला जाए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। समझ में आया? महर्षि, आप
अब पूरा आर्मी का ही बैच है। इसमें आर्मी जो जवान हैं, ऑफिसर हैं, ब्रिगेडियर, कर्नल और जो जवान हैं उनकी फैमिलीज हैं। और उन्हीं के एक प्रश्न भी है, इन्हीं के बीच में से एक किसी का। विकास तिवारी जी, शुभम शर्मा जी, दोनों का लगभग एक जैसा ही प्रश्न है। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं एक फौजी हूँ जिसकी वजह से मेरी खान पान, नित्य रोज के कर्म एक साधक जैसे नहीं हो पाते, और इस कारण से मन बहुत विचलित हो जाता है। और कभी कभी मन में ये आता है कि अब नौकरी क्या छोड़ देनी चाहिए, या महाराज जी। अगर आपने कभी आर्मी के जनों से हमारा संभाषण जो हुआ अगर सुना होता ध्यान से, तो शायद ये प्रश्न न रहता। हमने ये सदैव उनको कहा है कि जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में आपका लक्ष्य केवल राष्ट्र सेवा है, ना कि आहार। आहार में क्या आता मुझे नहीं देखना। मान लो आप युद्ध में हो, अब उस समय आपका लक्ष्य है शत्रु पक्ष पर वार करके अपने को बचाना, अपने राष्ट्र को बचाना। अब प्राण पोषण के लिए उस समय जो कुछ आता है उस पर निर्णय नहीं करते क्या आता है। जो सरकार दे रही उसे उदर में डाला और गोली चला करके अपने राष्ट्र की रक्षा की, अपने को बचाया। हम इस समय कोई घर गृहस्थी में बैठकर के साधना करने वाले साधारण व्यक्ति नहीं है। हम राष्ट्र की रक्षा करने वाले राज सैनिक हैं। तो वहां धर्म बदल जाता है। ध्यान रखना, स्थान और योग्यता और उपाधि अधिकार के अनुसार फिर धर्म का स्वरूप भी, उपदेश अलग बदल जाता है। अभी आप रिटायर हो, आप घर में रहते हो, आपको अलग उपदेश होगा। लेकिन जब तैनात हैं आप, तो आपका पक्ष नहीं रह गया कि आपको क्या भोजन में मिल रहा है, आपको किस समय नहाने को मिल रहा है। ये सब बातें नहीं देखी जाती। ये बातें देखी जाती है रिटायर होने के बाद। ये बातें देखी जाती हैं जिस समय अन्य कार्यों में, आपके लिए नहीं। आप राज सैनिक हैं, आपको जो मिले आंख मूंद कर उसे खाइए, और राष्ट्र की सेवा में जो आप प्राण समर्पित करने के लिए तैयार हैं, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। प्राण समर्पित करने वाला ही साधक कहा जाता है। हमारी बात को समझना। जो संत अपने प्राणों का मोह छोड़कर भगवान में समर्पित होकर हर कष्ट सहता हुआ आगे बढ़ा, वही विजयी हुआ है, वही सिद्ध हुआ है, वही भगवत प्राप्त हुआ है। खान पान की व्यवस्था बुद्धि को शुद्ध करने के लिए चाहिए। हमें आपकी बुद्धि की शुद्धता की जरूरत नहीं है। आपकी बुद्धि में क्रूरता की जरूरत है कि अगर हमारे सामने हमारे राष्ट्र को क्षति पहुंचाने वाला है, तो हम क्रोधावेश में भर करके उसका सर्वनाश करेंगे। अब इस बुद्धि के लिए मूंग की दाल और गेहूं की रोटी की बात नहीं आएगी। इसके लिए सिर्फ तुम्हारे सामने राष्ट्र है और उसकी रक्षा है, इसके आगे कुछ नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हम राम कृष्ण हरि राधा जो नाम प्रिय हो नाम उच्चारण करेंगे और दौड़ करके दुश्मन का गला काटेंगे। इसके लिए हमें जो भी आहार, जो भी बल, जैसे भी रखा जाएगा, हम राज सैनिक हैं, कोई स्वयं स्वतंत्र नौकरी पेशा वाले नहीं। आप लोग अपने जीवन का बलिदान के आपकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जीने के लिए व्यापार है, जीने के लिए और भी तरीके। आप हमारे राष्ट्र सेवा में गए हैं तो जीने के लिए नहीं गए, राष्ट्र रक्षा के लिए गए। अब राज्य सरकारी विधान में आपको कैसा भोजन मिलता है, कहां खड़े किया जाता है, इसका प्रश्न नहीं है। आप राष्ट्र सेवा में कोई भी आपकी समानता करने वाला नहीं। जैसे एक संत अपने जीवन को तपस्या के द्वारा तपा करके सर्व मंगल की भावना करता है, वैसे ही आप हर कष्ट सह करके हमारे राष्ट्र की पूरी रक्षा की जिम्मेवारी आपके कांधे पर है। अब वहां प्रश्न नहीं बनता कि मेरा मन दुखी होता है, मुझे क्या भोजन मिलता है। नहीं, जैसा भोजन मिले, जैसे वस्त्र मिले, जैसी परिस्थिति मिले, जब तक हमें सरकारी सेवा ये है, तब तक हम प्राणों की बाजी लगाकर खड़े, और यही हमारी साधना है। उसके लिए आपको नीचे उतर कर बात नहीं करनी कि हमको नहाने को नहीं मिलता। हमको प्रश्न है, कह रहे जम्मू कश्मीर में वहां बर्फ है, 1-2 हफ्ते बिना स्नान के हो जाते हैं। वो हम कह क्या रहे हैं, पहले कह रहे हैं हमें स्नान करने को नहीं मिलता, हमें सुबह बैठ करके जप करने को नहीं। तुम्हारा जप गोली चलाना है। हमारी बात को मान लेना, हम किसी पक्ष से नहीं कह रहे, हम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कह रहे हैं, शास्त्र प्रमाणित करें। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं संन्यास लूंगा, भीख मांग के खाऊंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। और भगवान जी ने पूरी गीता इसी बात की सुनाई, अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा भजन है। अर्जुन उठ, और गांडी में प्रत्यंचा चढ़ा और मार इन सबको। आखिर फिर भी नहीं समझ में आ रहा था, तो विराट रूप रख के दिखाया कि तू निमित्त बन जा, मैंने मार दिया इनको।
बस देखो, दयालु हृदय राज सैनिक का नहीं चाहिए। पहली बात समझ लो, कहां दया करनी है कहां नहीं करनी है। अगर आपका भोजन एकदम सात्विक हो जाए तो आपकी हिम्मत नहीं कि आप गला काट लो। एक बात हमारी ध्यान रखना, सात्विक एकदम भोजन हो जाएगा जैसे संत महात्माओं का होता है, थप्पड़ जमा दो तो लौट के थप्पड़ जमाने की हिम्मत नहीं है, नहीं होगी। इतनी दयालुता, इतनी कृपालुता हृदय में आ जाती है कि वो अपना गला कटवा सकते हैं लेकिन दूसरे की क्षति नहीं कर सकते। आप राष्ट्र सेवा में हो, आपको इस दयालुता की जरूरत नहीं है। आपको जो हमारी दयालुता से हमको गति मिलेगी, तुम्हारे को क्रूरता से मिलेगी। शत्रु पक्ष पर टूट पड़ना अपने प्राणों की बाजी लगाकर और उसका नाश कर देना। तो जब तिरंगा फहराएगा ना तो आप विजयी हुए। चाहे आपका शरीर पूरा हुआ है या शरीर है, लेकिन वो आपकी सदगति होगी, क्योंकि राधा नाम चल रहा है, कृष्ण नाम चल रहा है और राष्ट्र के लिए समर्पित पक्का। इसमें पक्का विश्वास कर लेना, इसमें कोई संशय मत रखना। हम तुम्हारे किसी पक्ष की बात नहीं कह रहे, ये शास्त्र की बात कह रहे हैं। बस इसके आगे आपको कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए इस बात के लिए। हाँ आगे बोलिए। अगर गुरुजी एक संशय था, जैसे कि जब से आपको नहीं जाना, उससे पहले हमारी व्यवहार उन फौज में कुछ और थी, तो आपके आने के बाद हमने कुछ अपनी व्यवहार में मतलब ऑटोमेटिक बदलाव आने लगे। तो लोग बोले तुम ये क्या कर रहे हो, शांत रहते हो, किसी से बात नहीं करते हो, ये अपने आप में क्या गुमसुम रहते हो। मतलब लोग काफी ज्यादा निंदा करते हैं, जिससे काफी बेचैनी होता है गुरुजी। देखो, इसमें तुम्हारी गलती है। क्या गलती है? जो हमारे अंदर की प्रवीणता उसको छुपाना सीखना चाहिए और व्यवहार में ऐसे रहना चाहिए कि तुम्हें कोई पहचान न पावे कि तुम क्या हो। जैसे समुद्र की थाह नहीं लगाई जा सकती, ऐसे ही साधक का या जवान का हृदय होना चाहिए। कैसी भी विक्षिप्त अवस्था हो, वैसे भी छुट्टी नहीं मिली है या कई तरह की परेशान, आपको मुस्कुरा के बात करनी। कैसे हो? बिल्कुल ठीक। और उसको दबाना सीखो, भजन की वृत्ति को अच्छा, आप तो अभी सुन के चले हो ना, हम तो बचपन से चले ना, हम आपसे बात कर रहे हैं ना, हम आपको ऐसे अगर हम जैसा आप कह रहे हो, अगर वो है स्वभाव में, उसको दबाए हुए हैं। अभी जहां ये खत्म हुआ फिर एकदम अपने स्वभाव में आ गए, लेकिन जब फिर आपसे मिलना पड़ा तो हम फिर अपने स्वभाव को दबाया और आपके लायक स्वभाव बनाया। एक मित्र की तरह आपसे संभाषण करेंगे, ये जानने भी नहीं देंगे। आप तो 4 दिन से शुरू किए हो, यहाँ पूरे जीवन का खेल है, तो हमको तो एकदम ही हो जाना चाहिए ना। तो एकदम ही तो है, लेकिन उसको शासन में लेके जब हमारे सेवा कार्य, जब तुमसे मित्र बात करें वैसे हंस के बात करो। गंदे आचरण करने की हम अनुमति नहीं देते। गंदा आचरण तो कहीं भी नहीं करना चाहिए, संयम से रहना चाहिए, धर्म से रहना चाहिए, पर हमको ऐसा भी नहीं दिखाना है कि आप जवान होकर के राष्ट्रीय रक्षा के विभाग में होकर आप गुमसुम रहेंगे, तो वो भी ठीक नहीं। नहीं गुरुजी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। जैसे क्या था कि लोग इधर की बातें, उल्टी सीधे बातें ज्यादातर करते हैं, उन बातों से हम बचना चाहते हैं। तो वो लोग नहीं, अब यहाँ भी आपको राज सैनिक के कारण कह रहा हूं, यहाँ भी वो बातें कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, अपने भी मुस्कुरा, अंदर से राधा राधा जप रहे, अपने कोई प्रभाव नहीं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रात भुजंग। बलवान बन, इसमें भी निर्बलता है, परमार्थ की निर्बलता ही है। अरे सबके बीच में मुस्कुरा के हंस करके, वो हंसी मजाक कर रहे हैं, हम राधा राधा अंदर से जप रहे हैं। हाँ भाई ठीक, उसको समझ में नहीं आना चाहिए कि आप बहुत गंभीर हैं, आप कोई धर्म में चल रहे हैं, आप कोई भजन कर रहे हैं। नहीं, एकदम चतुरता सीखो। समझ रहे हैं हमारी बात? जैसे गुरुजी इस बीच में कोई गलत बातें, गलत आचरण कर रहा है, उस बीच में हम राधा राधा जप रहे हैं, हंसी मजाक भी कर रहे हैं, वो हम पे असर नहीं करेगा ना कुछ गुरुजी? बस इसी चीज का भय होता है गुरुजी। चतुर सुजान वही है जो सब जगह पूरी बाजार से निकल जाए, लेकिन हर दुकान, हर सामान थोड़ी मैं खरीदनी, हमें जो खरीदनी वही खरीदनी। ये थोड़ी कि हर दुकान में हम खड़े हो गए जाकर, नहीं, हमें कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है। गंदी बातें हो रही, हंसी मजाक हो रही, क्योंकि सब प्रकृति के जवान है, और करेंगे नहीं तो डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। बात समझिए ना, छुट्टी नहीं मिल रही, विविध प्रकार के कष्टों को सह रहे, तो हंसी मजाक कर रहे, उनके विषय में नहीं सोचना, अपने को क्या करना, उसी में सम्मिलित हो जाते हैं। नहीं तो मन में भय बना रहता गुरुजी की कहीं हम भी ऐसे करते तो फिर से वैसे नहीं बने। नहीं, कमजोर के हो, उस समय हम राधा राधा जपेंगे, बहुत आनंद आएगा। जब तुमसे हंसी मजाक कर रहे हो और उस समय तुम अंदर से राधा 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 और हंसो वैसे ही,
जानने मत दो, तो देखो आप बहुत अच्छे हो जाओगे। गुरुजी आपने जैसे कुछ मैंने आपकी वाणी में देखो अलग अलग उपदेश है, ये संतों को जब बोलेंगे ना तो ये नहीं बोलेंगे, संतों को जो बोलेंगे तो अलग बोलेंगे, गृहस्थों को बोलेंगे अलग। ना आप संत हो ना आप गृहस्थ हो, आप राज सैनिक हो, आपको ये समझना पड़ेगा ना। नहीं, जैसे आपने कहा था जैसी रहनी होती सहनी होती, जैसे मतलब हम जैसी बातें सुनेंगे धीरे धीरे मन वैसा, तो डर ये बना रहता है कि उनकी और आज हम जो तुम्हें उपदेश दे रहे हैं इसको नहीं पकड़ पा रहे हो। कर लिए गुरुजी। बस बिल डर मत, साथ हम तेरे, जी गुरु। डर मत। अरे बहुत उत्साह की जरूरत है, स्वांग करना है, केवल स्वांग करना है बच्चा, सच्ची मानना। असलियत में हम भगवान के थे, भगवान के हैं, भगवान के ही रहेंगे। स्वांग में हमसे गलती हो गई। हमें जगन नाटकों में एक वीर सैनिक का स्वांग मिला है, ये ध्यान रखना। हमारी उस स्वांग में कमी नहीं होनी चाहिए, तो हमें इनाम मिलेगा भगवत प्राप्ति। बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल हमारे अंदर की बात को समझ लो, बिल्कुल हृदय से कह रहा हूं, कोई जान ना पावे कि तुम क्या हो। जैसी बात जैसा उसमें वो आप रमे हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपके अंदर राधा राधा चल रहा है, और आप किसी भी गंदगी को अंदर स्वीकार नहीं होने दे रहे, और गंदगी के बीच में बैठे हुए, ये शराब पी रहे, ये मांस खा रहे, ये मजाक कर रहे, हंसी कर रहे, वहां आप भी बैठे हो। हाँ, आप बिल्कुल अपने में बैठे हो। ऐसे को जब वहां परास्त कोई नहीं कर पाएगा तो सृष्टि में परास्त नहीं कर। भगवान ने बढ़िया परिस्थिति दी है, और हंसो, खेलो, बात करो, लेकिन जहां तुम्हारी भ्रष्ट होने की बात आवे वहां अपने को बचा लो। सबके बीच में रहना सीखो, और ऐसे रहना सीखो घुल मिल के। जल में ही कमल पैदा होता है, जल में ही रहता है, अलग उठा के देखो बिल्कुल अलग मिलेगा। ऐसे होता है परमार्थिक साधक। अगर ऐसे तो मानो आप राज सैनिक ना होकर के अगर गृहस्थ होते तो पूरा परिवार आपका परेशान हो जाएगा। स्वांग तुम्हें क्या मिला है गृहस्थ का, तो उसी पद्धति से चला जाए। इस समय स्वांग तुम्हें वीर सैनिक का मिला है, बिल्कुल नहीं। बाहर और अंदर के दोनों के दुश्मनों से परास्त नहीं होना। बाहर के दुश्मनों से परास्त ना होने के लिए ट्रेनिंग है, वो अंदर के दुश्मनों से परास्त ना हो, ये राधा नाम है और ये सत्संग है। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न मद, न मत्सर, इन पर अंदर से विजय प्राप्त करो, और बाहर से शत्रु पक्ष महावीर हो, क्या परास्त होना है। आप ये ना समझो कि आपको कोई परास्त कर देगा, नहीं। आपकी अगर परास्त होने की फिसलन है तो परास्त हो जाओगे, नहीं नहीं परास्त होगे। आप पूरी बाजार में चले जाते हैं, कुछ लिपट जाता है क्या है आपको, लेकिन आपने जो लक्ष्य किया है कि आज मुझे इत्र लाना है, तो आप इत्र की दुकान की खोज करके इत्र ले लेंगे, पूरी बाजार में घूम आए। ऐसे सबके बीच में रहो। कैसे कोई हमें परास्त कर सकता है, हमारे ऊपर कैसे रंग चढ़ सकता है, जब हमारी चाहत नहीं तो रंग नहीं। डरो मत, डर के नहीं, वीर डरता नहीं। ना अध्यात्म में ना व्यवहार में डरना नहीं, सिंहवत रहना है। अभी इसमें कोई संशय हो तो आप प्रश्न कर सकते हो। संशय नहीं है गुरुजी, बस पहले हमारी वृत्ति बहुत ज्यादा गलत रही, तो बस उसी कारण भय था, इसीलिए इतने सारे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भयभीत ना हो, बिल्कुल। देखो क्या बच्चा, अगर इस सोच में तुम ज्यादा चले जाओगे तो तुम फिर राष्ट्र सेवा नहीं कर पाओगे। हमारी बात समझना, हम हर आंतरिक भाव को देख करके कह रहे हैं। बहुत दयालुता, बहुत कृपालुता, बहुत अंतर्मुखता ये सैनिक नहीं रहने देगी आपको। और इस समय आपको ये सेवा मिली, अगर इस सेवा में त्रुटि हुई तो फिर ये बात ठीक नहीं है। पहले इस सेवा का भगवान ने दिया बच्चा, ये राष्ट्र सेवा भगवान ने दी। हम अपने राष्ट्र से बहुत प्यार करते हैं। जब हम आप लोगों को देखते हैं ना, तो हमारा हृदय बाबा जी होकर के भी ना, हमारा हृदय आपको सल्यूट करता है, आपको प्रणाम करता है। कोई आपका छोटा पद नहीं, राष्ट्र सेवा पे, पूरे संपूर्ण राष्ट्र की सेवा का भार आपके कांधे पर रखा हुआ, उस पर ध्यान दीजिए, उसी से भगवत प्राप्ति होगी। राधा राधा नाम जप कीजिए, और हर मित्र को प्रसन्न रखने की चेष्टा कीजिए। ये भाव रखकर के अंदर भगवान है, ये जानते नहीं हैं, और ये हंसी मजाक कर गंदी बातें करते, हम उनका विरोध नहीं करते, हम गंभीर नहीं रहते, हम उनको ऐसा दिखाते कि आप जैसे वैसे ही हमें, और अंदर से राधा राधा नाम लेकर अपने को बचा लेते। क्या समस्या है इसमें, कोई समस्या लग रही? हाँ, पहले गलती थी अज्ञान में, अब आप चतुर बन करके समाज में रहिए कि आपको कोई गलती ना करा पावे, और गलतियों के बीच में आप रहिए, तभी तो बहादुर हो गए। सच्ची बात कहते हैं, गुफा में भाग के चाहे कोई कितना चला जाए, पक्का तभी माना जाएगा जब संसार में आकर के त्रुटि ना हो। गुफा में तो एकांत में सबको
जब संसार में आओगे, समाज में फिर फिसल गए तो गुफा का अभ्यास बेकार हो गया। और अगर गृहस्थी में हो, संसार में हो और यहां संभल गए तो गुफा में तो संभले संभलाए हो, फिर क्या उसमें। पर राष्ट्र सेवा में हो तो इसलिए अभी सावधान चलो। राधा राधा राधा, जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति को भगवान का प्रसाद समझकर आगे बढ़ो। इसमें इस चिंतन से परेशानी आ जाएगी, ऐसा चिंतन। इसीलिए हम कहते हैं सत्संग सबके लिए होता है। जैसे मेडिकल स्टोर है, औषधि ही औषधि है, लेकिन आप जो चाहो औषधि ले लो तो उसमें हो सकता है कि आप और परेशान हो जाओ, मर भी जाओ। डॉक्टर के अनुसार औषधि उसी मेडिकल स्टोर में। ऐसे ही शास्त्र पूरा मेडिकल स्टोर है, सिद्धांत सत्संग पूरा मेडिकल स्टोर है। लेकिन हमको पर्सनल बीमारी में कौन सी दवा चाहिए ये डायरेक्ट पूछना चाहिए वैद्य से, डॉक्टर से, ऐसे सदगुरु से, ऐसे संत से। तो जो हम आपके लिए दे रहे, ये सार्वजनिक सबके लिए नहीं दे रहे, ये आपके लिए दे रहे। जो सार्वजनिक है वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपका एक विशेष पद है, राष्ट्र सैनिक पद। प्रसन्न हुए, समझ गए? इसमें कोई संशय? महाराज जी, हमें कब लाडली जी का सेवा करने का मौका मिलेगा? हम भी सुबह शाम कीर्तन करना चाहते हैं। मतलब हमारे जो भी सैनिक बैठे हैं इनकी, मतलब हमें एक बात बताओ, क्या भारत माता मेरी लाडली? जी लाडली। देखो, दो रखोगे तो फिर परेशानी आ जाएगी, फिर रुचि नहीं रह जाएगी। फिर आपको ये लगेगा कि ये सेवा छूटे और मैं भी सुबह शाम मंजीरा लेकर, ऐसा लगेगा ना। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं, ये हमारे लिए है। हम एक राष्ट्र के खंबे हैं, सब अलग अलग जगह लगे हुए हैं, उसी से हमारा राष्ट्र है। हम कहीं तपस्या के द्वारा, कीर्तन के द्वारा संभाल रहे हैं, तो कहीं आप व्यायाम, नाना प्रकार की क्रियाओं से शरीर को पुष्ट करके और राष्ट्र सेवा में लगे। आप उसको गौड़ मत समझिए। आप इसको, हमारे इस कर्तव्य को आप देख रहे हैं, लेकिन आप अपने कर्तव्य को नहीं देख रहे। हम एक ही पिता के पुत्र हैं, हमें अलग अलग सेवा मिली। हमारी ये सेवा है, आपकी ये सेवा है। और जब हम दोनों अपनी अपनी सेवाओं को करके पिता के सामने खड़े होंगे, वो दोनों को गले लगाएगा। आप सच्ची मानिए, इसमें ऐसा नहीं है। भगवान ने इसीलिए अर्जुन जी को गीता जी का उपदेश दिया है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा, ध्यान दीजिएगा। अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते यत् करोषि, जो तुम कर्म कर रहे हो वो सर्वाणि, वो सब मेरे को अर्पित कर दो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। हे प्रभु, आपने मुझे राष्ट्र सेवा में सैनिक पद दिया है, इसलिए जितना बनता है हम आपका स्मरण करते हैं। जितनी सावधानी से हमें जीना है वो उतना जी रहे, पर ये सारी सेवा आपके लिए है। आप ही हमारे राष्ट्र हो, आप ही हमारी वीरता हो। नाथ, आप देख लीजिएगा, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित भगवत प्राप्ति इसलिए कठिन मानी जाती है कि हम लोग सही रास्ते पे नहीं चलते। जैसे हमको बिहारी जी जाना है, इधर है, और हम छठी कला की तरफ दौड़ लगा दें तो हम दूरी बना रहे हैं ना, नजदीक तो नहीं हो रहे। ऐसे ही यदि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं और उसको त्याग कर हम सोचते हैं कि इस मार्ग से भगवान मिल जाएंगे, तो पक्का समझ लो वो ऐसे ही दूरी बनती चली जाएगी जैसे बिहारी जी जाना और छठी कला की तरफ दौड़ पड़े। आपका कर्तव्य आपके लिए पूजा है, नाम जपने के लिए कहीं कोई बाधा नहीं। हम राधा राधा कृष्ण कृष्ण अंदर से नाम जप। अब मतलब सुबह आपको कोई आदेश हो गया, अब आप सोचो कि मैं नहा धो करके माला लेकर रोज कर, नहीं, आपका ये नियम नहीं। आप बंदूक उठाइए, आप अपने कार्य में जाइए, राधा 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 राधा, और अपने सूरवीर की तरह अपने कर्तव्य का पालन। ये बाद में सोचना, मंजीरा बजाना, कीर्तन करना, माला चलाना, नाम जप आदि का ये जो बाहरी स्वरूप है, ये बाद में सोचना। अभी आपका स्वरूप है कि आपके हृदय में तेज हो और दिमाग में शत्रु पक्ष को परास्त करने के विचार हो, और नाम जब चल रहा है, हाथ में अस्त्र है, कदम कदम पर हम अपने कर्तव्य के लिए प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। ये तप नहीं तो और क्या है? आप समझिएगा, ये तप है। ऐसा थोड़ी होता कि किसी भी कर्तव्य कर्म को आराम से किया जाता हो। कर्तव्य कर्म कभी सुखपूर्वक होता ही नहीं। कर्तव्य कर्म कष्ट पूर्वक किया जाता है, हर कष्ट सह करके। तो ये हमारी पूजा है, ये आपकी पूजा है, बराबर दोनों को फल मिलेगा। इस बात को समझ लीजिए। हाँ, आपका कर्तव्य हम नहीं कर सकते, हमारा कर्तव्य आप नहीं कर सकते। आप अपने कर्तव्य पे रहते हुए राधा राधा बोले, हम अपने कर्तव्य पे रहते हुए राधा राधा, दोनों को फल बराबर मिलेगा। इस बात पे विश्वास। और कोई संशय? इंद्राज सेन को कुछ प्रसादी वस्त्र दीजिए श्री जी का, सबको जो जो भी हो सबको दे। और ये जो सखिया है ना,
इनको भी प्रसाद दे दीजिए, सबको सबको प्रसादी दे दो। ये जब गिरिराज जी के आते हैं जन तो ये प्रसादी लाते हैं गिरिराज जी की। और ये तो बाहरी प्रसाद है, हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं, हृदय से हाँ हाँ आपको प्यार करते हैं। हाँ राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा